आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। कोर्ट ने पहले तो रामदेव को सुनवाई के लिए बुलाया और फिर कोर्ट रूम में जमकर क्लास लगाई। इस दौरान जब रामदेव और उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी तो कोर्ट ने माफी देने से भी साफ इनकार किया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बाबा रामदेव को जोरदार फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपके खेत जोताने के तरीके को हम मंजूर नहीं कर सकते। 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहे थे। कोविड का समय सबसे ज्यादा कठिन था। इस समय इलाज का दावा किया गया। इसको लेकर सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि केवल चेतावनी काफी नहीं थी। कानून के हिसाब से केंद्र ने कार्रवाई नहीं की। हम हैरान हैं कि केंद्र ने अपनी आंखें मूंदे रखी। आपको ये भी बताना होगा कि राज्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से कुछ समय मांगा जवाब देने के लिए, जिस पर कोर्ट ने कहा हम समय देंगे। साथ ही कहा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण मिथ्या शपथ पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस पर पतंजलि ने स्वीकार किया कि उनसे चूक हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालत की अवमानना का जवाब दीजिए। रामदेव की ओर से पैरवी कर रहे बलबीर सिंह ने कहा कि हमारा माफीनामा तैयार है, तो बेंच ने कहा कि ये रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। बलबीर ने कहा कि ये तैयार था, लेकिन हम चाहते थे जरूरत पड़ने पर जरूरी बदलाव किए जाएं। वही बात अगर इस पूरे मामले की करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका दायर की थी। IMA का आरोप है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। IMA ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वासारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।